विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई मैन सर्च फॉर मीनिंग एक पावरफुल बुक है जो जीवन के सबसे अधिक कष्टप्रद और निराशाजनक परिस्थितियों में भी पर्पस यानी कि उद्देश्य के इंपॉर्टेंस के बारे में है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाट्रिस्ट थे, मतलब दिमाग और इंसानी बिहेवियर को समझने वाले डॉक्टर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था। वहां उन्होंने बहुत दर्द, स्ट्रगल और लॉस देखा, लेकिन उसी एक्सपीरियंस से उन्होंने एक पावरफुल आइडिया डेवलप किया कि इंसान किसी भी हालत में जी सकता है अगर उसके पास जीने का रीजन हो। ये बुक बेसिकली फ्रैंकल के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। इसमें वो बताते हैं कि कैंप्स के अंदर लोग कैसे सरवाइव करते थे और क्यों कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग रहते थे जबकि कुछ लोग हार मान लेते थे। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि लाइफ को समझने का एक डीप लेसन है। इस बुक को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फ्रैंकल का पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां वो डिटेल में बताते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप्स में लाइफ कैसी थी, कैसे लोग सफरिंग को फेस करते थे और कैसे होप बनाए रखते थे। दूसरा पार्ट है उनका थ्योरी, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि लाइफ का मेन गोल हैप्पीनेस नहीं, बल्कि मीनिंग ढूंढना है। तो चलो पार्ट 1 को समझते हैं। ये हिस्सा फ्रैंकल के रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और इसे सुनते समय ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस जर्नी को फील कर रहे हो। शुरुआत होती है जब विक्टर फ्रैंकल को उनके फैमिली के साथ कैंप्स में भेज दिया जाता है। पहले ही दिन उनसे उनकी सारी बिलोंगिंग्स छीन ली जाती हैं, कपड़े, नाम, पहचान, सब कुछ। वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि कैंप लाइफ 3 स्टेजेस में गुजरती है। पहला स्टेज, जब लोग पहली बार कैंप में आते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें लगता है शायद ये सब टेम्पररी है, शायद वो बच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रियलिटी सामने आती है, उनका इल्यूजन टूटने लगता है। दूसरा स्टेज, फीलिंग्स का खत्म होना। कुछ समय बाद लोग इमोशनली नम हो जाते हैं। उन्हें दर्द, भूख, मार सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है ताकि वो सरवाइव कर सके। फ्रैंकल नोटिस करते हैं कि यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं और धीरे धीरे टूट जाते हैं, और दूसरे वो जो किसी डीप रीजन से जुड़े होते हैं। फ्रैंकल खुद अपने माइंड में अपनी वाइफ के बारे में सोचते रहते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उनकी मेमोरी ही फ्रैंकल को स्ट्रेंथ देती थी। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने समझी, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं। मतलब आप हर सिचुएशन में डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिएक्ट कैसे करना है। तीसरा स्टेज, लिबरेशन। जब कैंप से लोग फ्री होते हैं तो उन्हें तुरंत खुशी नहीं मिलती। वो मेंटली इतने टूट चुके होते हैं कि उन्हें खुशी फील करने में टाइम लगता है। कुछ लोग रिवेंज के बारे में सोचते हैं, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि रियल फ्रीडम तब है जब आप नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही ना दो। सबसे बड़ा लेसन क्या है? फ्रैंकल बार बार यही दिखाते हैं कि जो लोग लाइफ में मीनिंग ढूंढ लेते हैं वो सबसे टफ सिचुएशंस में भी टिके रहते हैं। किसी के लिए वो मीनिंग फैमिली हो सकता है, किसी के लिए कोई ड्रीम, या फिर सफरिंग को सहने का एक रीजन। सिंपल वर्ड्स में, पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग का मीनिंग आप खुद चूज करते हो। और यही इस पार्ट का सबसे पावरफुल मैसेज है। अगर आपके पास जीने का रीजन है तो आप किसी भी सिचुएशन को सह सकते हो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो सिर्फ स्टोरी नहीं है बल्कि लाइफ को समझने का एक पावरफुल तरीका देता है। यहाँ विक्टर फ्रैंकल अपनी थेरेपी एक्सप्लेन करते हैं, जिसे वो लोगोथेरेपी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, लोगोथेरेपी का मतलब है लाइफ का मेन गोल हैप्पीनेस नहीं, बल्कि मीनिंग है, यानी कि पर्पस का होना। फ्रैंकल कहते हैं आज के टाइम में बहुत लोग अंदर से एम्प्टी फील करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्यों जी रहे हैं। इसको वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम।
मतलब लाइफ में पर्पस की कमी। फिर वो बताते हैं कि इंसान लाइफ में मीनिंग 3 तरीकों से ढूंढ सकता है। पहला, कुछ क्रिएट करके या काम करके, जैसे कोई अच्छा काम करना, कुछ बनाना, अपने स्किल्स यूज करना। जब आप कुछ मीनिंगफुल करते हो, तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरा, किसी को प्यार करके। लव बहुत पावरफुल है। जब आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो आपको लाइफ का पर्पस मिल जाता है। फ्रैंकल कहते हैं, किसी इंसान को डीपली समझना ही लव है। तीसरा, सफरिंग को सही तरीके से हैंडल करके। जब लाइफ में पेन आए और आप उसे बदल नहीं सकते, तब आपके पास एक चॉइस होती है। आप उस पेन को कैसे फेस करते हो, यही सबसे डीप बात है। जब सफरिंग अवॉइड नहीं हो सकती, तब उसमें मीनिंग ढूंढना ही लाइफ का पर्पस बन सकता है। फ्रैंकल एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब हर सिचुएशन में आपके पास ये पावर होती है कि आप अपना एटीट्यूड चूज कर सकते हो। वो कहते हैं, आप सक्सेस या हैप्पीनेस के पीछे मत भागो। जितना आप उसके पीछे भागोगे, वो उतना दूर भागेगा। इंस्टेड, आप मीनिंग पर फोकस करो। सक्सेस और हैप्पीनेस अपने आप फॉलो करेंगे। सिंपल कंक्लूजन, लाइफ आपसे ये नहीं पूछती कि तुम क्या चाहते हो, बल्कि लाइफ आपसे पूछती है, तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। और जब आप इस सवाल का सही जवाब देते हो, वही आपका पर्पस बन जाता है। तो याद रखो, हर इंसान की लाइफ में एक यूनिक मीनिंग होता है। बस आपको उसे ढूंढना है और उसे जीना है। दोस्तों, हमारा यह मेहनत और प्रयास अगर आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने में सफल हुआ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके।